नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा हमारा पार्ट 7 क्रिया चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने क्रिया पढ़ा था। आई होप आप सभी को यह पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। क्रिया है ना, हमने थर्ड क्लास में भी पढ़ा है, सेकंड क्लास में भी पढ़ा है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्रिया किसे कहते हैं। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आई होप आप सभी को पता होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। आंसर है इसका, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ओके, जिस शब्द के द्वारा किसी भी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कि हम सो रहे हैं या हम डांस कर रहे हैं, है ना, नाचना, या हम पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो खेलना, पढ़ना, नाचना, दौड़ना, कूदना, ये सभी चीजें क्या है, क्रियाएं हैं। ठीक है, तो कार्य के करने या होने का मतलब कुछ कार्य अपने आप होते हैं। जैसे फूल खिल रहा है ना, फूल अपने आप खिलता है, प्रकृति की देन है ये। जैसे कि बारिश हो रही है, ये भी क्या है, क्रिया है। तो किसी भी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्रिया के कितने भेद होते हैं, नाम लिखो। आप सभी को पता है क्रिया के कितने भेद होते हैं। यस, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं क्रिया के, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ओके, 2 भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 3, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ओके, क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब आता है कि सकर्मक क्रिया। नंबर 1, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। इसका आंसर है, जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 4, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। नंबर 2 जो क्रिया है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उसका आंसर है, जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। हमने जब चैप्टर पढ़ा था तभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कर्म और कर्ता क्या है ना। अब हम जब इसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं तो आई होप आपको जिन बच्चों को ये पाठ समझ में नहीं आया उन्हें लग रहा होगा कि ये कर्म क्या है, ये कर्ता क्या है। ठीक है, तो मैंने इसकी भी परिभाषा आपको लिखवा रही हूँ। प्रश्न 5 है, कर्ता व कर्म किसे कहते हैं। ओके, कर्ता व कर्म किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं व कर्ता जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ओके, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, वो कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। ओके, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है, लड़की अखबार पढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें जो लड़की है वो तो क्या है, काम करने वाली है, लेकिन लड़की क्या काम कर रही है, अखबार पढ़ रही है। तो जो अखबार जो शब्द है वो क्या है, कर्म है। वो अखबार पढ़ रही है, वो अखबार क्या है, कर्म है। ओके बेटा, तो ये क्रिया की ये 5 क्वेश्चंस हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये 5 परिभाषाएं आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग से करनी है और इन्हें लर्न भी करना है। अगर आपको ये 5 परिभाषाएं लर्न हो गई, इसका मतलब आपका क्रिया का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। आपको पता चल जाएगा पूरा क्रिया क्या है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने प्रकार की है, और इनकी जो परिभाषाएं हैं वो भी अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। ओके, आई होप आप सभी इसे अच्छे से अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।